स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रिय विश्वासियों, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, यह वचन कहता है कि प्रभु की ओर आइए, आज दृष्टि लगाए और हम आनंदित हो जाए, क्योंकि वह हमसे कहता है तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ बोले, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आग्रह के साथ पवित्र आत्मा को चाहते हुए, उससे अपने बीच बुलाते हुए कहे, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारा मन प्रभु में आनंदित रहता है, प्रिय विश्वासियों, जब हमारा मन प्रभु में आनंदित रहता है, फिर चाहे कोई भी परेशानियां हो, तकलीफें हो, दुख हो, कोई भी घाव हो, कुछ भी हमें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा आनंद उस प्रभु में परिपूर्ण होता है, जो कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 19 में, मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ, जिसका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, प्रभु कहता है धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, प्रभु के भवन में, उसके मंदिर में आनंद की भरपूरी है। तो आइए एक साथ मिलकर स्तुति आराधना करते हुए उस प्रभु की जय गाए, जो प्रभु कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं, मैं तुम्हें संभालता हूँ, मैं तुम्हें हर प्रकार की बुराइयों से छुड़ाता हूँ। आइए खुशी के साथ नाचते गाते हुए, ताली बजाते हुए, स्तुति करते हुए प्रभु की प्रशंसा करें। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। एक साथ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, यीशु की स्तुति करते हुए गाए। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमीन, विश्वास के साथ गाएं। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। यस लॉर्ड, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, यह गीत कहता है कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू जीवन में है तो हर प्रकार की संतुष्टि है। बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की महिमा हो। एक बहुत ही सुंदर वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 2। प्रिय विश्वासियों, ध्यान दीजिएगा, संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 में बहुत ही सुंदर तरीके से वचन कहता है कि जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को परिपूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं परिपूर्ण तथा अनित्य बन जाएं और आप में
किसी बात की कोई कमी न रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज वचन यह स्पष्ट कर देता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उन्हें आने दीजिए, धैर्य से स्वीकार कीजिए, ताकि अंत में हम में कोई कमी ना रहे। प्रिय विश्वासियों, आइए खुशी के साथ उछलते हुए, इसलिए कि प्रभु हम पर ध्यान देता है, हमारी परेशानियों को देखता है, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए आइए प्रिय विश्वासियों, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। आइए मिलकर स्तुति करते हुए गाएं उसकी प्रशंसा में। भवन में आनंद की भरपूरी है। आमीन। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हाँ यीशु, तेरे संग होने से ही संतुष्टि है प्रभु। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आइए आनंद से परिपूर्ण होकर प्रभु आज आपको वह आनंद, वह संतुष्टि प्रदान करता है। आइए मिलकर स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें, विश्वास के साथ गाएं कि तेरे भवन में आनंद की संतुष्टि है प्रभु। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी, तेरे आनंद को, उस परिपूर्ण आनंद को तुझसे मांगते हैं प्रभु जी। आज आइए वो खोल के उसकी स्तुति करें, जोर जोर से उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए हर रोज एक एक वरदान आपको दिए हैं, एक एक आशीषों से, अनगिनत वरदानों से आपको भर दिया है। कई वरदान हमारे से अनदेखा हो जाते हैं। आइए स्तुति करें, धन्यवाद दें। यही क्षण है, यही वक्त है उसे धन्यवाद देने का। हर प्रकार की आनंद से आपको परिपूर्ण करने के लिए आज प्रभु आपको कृपा देता है, आपको आशीष देता है। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने मन को प्रभु में संतुष्ट कर ले। सारी संतुष्टि का स्रोत है वह प्रभु जी। आइए उसमें संतुष्ट होकर उसकी स्तुति करें, आराधना करें, प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी संतुष्टि प्रदान करने के लिए विश्वास करते हैं प्रभु जी, आनंद प्रदान कर रहा है। जितने भी टूटे हृदय हैं सबको तू जोड़ता है प्रभु, नया हृदय देता है, नई उमंग देता है, नई आशा देता है, परिपूर्ण करता है प्रभु जी, आनंद से परिपूर्ण करता है। इसलिए प्रभु तेरे भवन में एकत्र होकर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज फिर से हमें मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 11 है, पद संख्या 45 से। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का ये चमत्कार देखा था, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखाते हैं, और यदि हम उसे ऐसा ही करने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे, और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था, जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप ये नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए कि
मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने ये बात अपनी ओर से नहीं कही, उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और ना केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत इफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का के पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका विचार क्या है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने का उद्देश्य से ये आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह उसकी सूचना दे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम पुण्य सप्ताह के शुरुआत में हैं। कल से हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करेंगे और जैसे जैसे प्रभु की मृत्यु निकट होती जा रही है, उनके विरुद्ध जो रंजिश रचा जा रहा है वो और भी प्रकट होता हमारे सामने आज के सुसमाचार में है। आने वाले दिनों में किस प्रकार यूदस इस्करियत प्रभु को धोखा देने के विचार से घूमते फिरते हैं और किस प्रकार प्रभु को वो धोखा दे रहे हैं, सारी बातें विस्तार से हम सुनने वाले हैं। एक रंजिश, एक साजिश कामयाब होता हमें दिखाई दे रहा है। हर साल हम लोग पुण्य सप्ताह के शुरुआत में हम प्रभु के इस मृत्यु का क्लाइमैक्स को बड़े ही रोचक रूप से पवित्र सुसमाचारों से सुनते हैं, पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के जो सुसमाचार का परिप्रेक्ष्य आप सभी जानते हैं कि प्रभु का प्रिय मित्र लाजरुस की मृत्यु हो जाती है। 3 बाद वह पहुंचते हैं और कब्र में से उन्हें वह उठा लेते हैं, वो जिंदा होता है और ये बहुतों के विश्वास का कारण बनता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का महान चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार विश्वास को बढ़ावा देता ही है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि हम लोगों को कन्वर्ट करते हैं, विश्वास में लोगों को लाते हैं। क्यों लाएंगे? अगर किसी व्यक्ति को जन्म से ही विश्वास नहीं है, वो विश्वास में क्यों आएंगे? वैसे हमारे सभी सेवा कार्य सबके लिए खुला है, किसी के लिए मना नहीं है। अगर विश्वास किसी पर जगता है, उसका एक मुख्य कारण वो प्रभु से उनका अनुभव रहता है। प्रभु के वचनों को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास उत्पन्न होने से वह एक अनुभव पर, प्रभु के एक व्यक्तिगत अनुभव की ओर आगे बढ़ता है। यह अनुभव किसी भी प्रकार का हो सकता है। उनमें से काफी लोग अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग देते हैं, एक नए इंसान बनने का राह चुनते हैं। कोई बड़ी बड़ी बीमारियां उनके जीवन से हट जाते हैं, कोई बंधन टूट जाते हैं। इस प्रकार का एक व्यक्तिगत अनुभव एक व्यक्ति के जीवन में जब होता है, उनका विश्वास प्रभु पर बना रहता है। तो कन्वर्शन जो है कोई काल्पनिक चीज नहीं है। अगर मेरे जीवन में प्रभु ने अगर व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य किया हो, तो मेरे लिए उन पर विश्वास करना बहुत सहज है।
अगर मेरे जीवन का कोई बंधन टूट गया हो, अगर मेरी जिंदगी में प्रभु ने कोई चमत्कार दिखाए हैं, मेरी बीमारी मुझसे दूर हुए हैं, एक नई रोशनी मेरी जिंदगी में आई है, तो ये विश्वास का मूल कारण बनता ही है। उन्हें हमें झूठ परोसने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। विश्वास में लोग आ जाते हैं और प्रभु आज भी अपना कार्य करते हैं। आज के वचनों में हम क्या सुनते हैं? प्रभु का चमत्कार, लाजरस को जीवित करना, मृत व्यक्ति को जीवन देना, और यह देखने से अनेक लोग उस पर विश्वास करते हैं। और क्या आज के वचनों में हमने सुना? उनकी प्रसिद्धि से जलते हुए वहां के फरीसी और शास्त्री लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र भी इतना कि उन्हें मार डालना है, उसको खत्म करना है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब जीवित प्रभु कार्य करते हैं, विरोधी उससे भी ज्यादा प्रबल बनता है। जहां कहीं पर भी हम लोग देखते हैं प्रभु सत्यता के रूप में जब प्रबल रूप से अपना कार्य करते हैं, विरोधी भी उससे भी ज्यादा प्रबलता से कार्य करता है। सतावट होते हैं, प्रभु को मार डालने का षड्यंत्र वहां पर होते हैं। आज के वचनों में हमने सुना, और वह अपने रंजिश में कामयाब भी होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इस चीज को हमारे आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब कंपेयर करें, सब चीजें, स्थितियां एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। रंजिश भी होता है, वध भी किया जाता है, सतावट भी हर दिन हमें झेलने को पड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास कोई खरीदा या बेचे जाने वाली चीज नहीं है। यह एक विश्वास एक व्यक्तिगत संबंध है, एक व्यक्तिगत अनुभव है। जिन्होंने प्रभु को पहचान लिया, जिन्होंने उनका अनुभव किया, उससे फिर उन्हें दूर करना एक प्रकार नामुमकिन है। यही विश्वास है। इसी से ही हम प्रभु पर आशा रखते हैं, एक जीवित प्रभु पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 1 में प्रभु कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आइए युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु को देखते हुए, उसके वचन पर भरोसा करते हुए अपने निवेदनों को प्रभु के पास अर्पित करें। प्रभु संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में यह कहते हैं, किसी नगर में एक न्यायकर्ता रहता था, जो ना तो ईश्वर से डरता था और ना किसी की परवाह करता था। उसके पास एक विधवा आकर बार बार कहती थी, मुझे मेरे मुद्दई के विरुद्ध न्याय दिलाइए।
वह बार बार आकर उस न्यायकर्ता को परेशान करती है और अंत में वह न्यायकर्ता कहता है अपने मन में, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 6 में कहते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, सुनते हो कि वह विधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? अवश्य ही करेगा। प्रभु उनकी दुहाई देने से पहले ही उन्हें उत्तर देगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु करुणामय ईश्वर बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, उसका हाथ बचाने में सामर्थ्य है। इसीलिए आइए इस पावन क्षण में यीशु के पावन उपस्थिति में अपने निवेदनों को, अर्जियों को अर्पित करते हुए उससे अनुनय विनय करें, उससे निवेदन करें। प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा, हम तुझसे याचना करते हैं, प्रकाश और प्रीति के परिवार को अर्पित करते हुए प्रभु अपनी शांति लेकर इस दंपत्ति के जीवन में आ और अपनी शांति से भर दे, एक दूसरे को प्रेम करने की आशीष दे। पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर हर प्रकार के बंधनों को इनके दाम्पत्य जीवन से तोड़ डाल प्रभु, और इनके समान उन सभी टूटते हुए परिवारों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, जो एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं। प्रभु एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए, क्षमा करने के लिए, प्रेम करने की कृपा दे, क्योंकि तूने उन्हें जोड़ा है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और तू ही कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अपने वचन को याद करते हुए प्रकाश और प्रीति के समान जितने भी दंपतियां इस समय इस नित्य आराधना के साथ तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन पर करुणा कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं फिलिप थॉमस को अर्पित करते हुए, उसकी शरीर के रोग की अवस्था को तू जानता है, उसके रोगों को तेरे पास लेकर आए हैं अब्बा पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाजरी के नाम पर मांगते हैं उसकी पूर्ण चंगाई के लिए। प्यारे प्रभु जी, तूने ही कहा है ना कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं देव मन को अर्पित करते हुए जो निसंतान है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। कितने ही दंपतियां इस समय यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं संतान के वरदान के लिए। तू वही प्रभु है जब इल्काना की पत्नी मंजूसा के सम्मुख तेरे सम्मुख आकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की, और तूने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और उसे एक नहीं बल्कि बहुत सारी संतानें प्रदान की। तू वही प्रभु है जो मनवाह की पत्नी बांझ कहलाती थी, उसके बांझपन को दूर किया। तू वही प्रभु है जो एलिजाबेथ समाज में कलंकित समझी जाती थी, उसके कलंक को दूर करने वाला प्रभु तू है। इसीलिए जो तेरे पास आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। हम जितने भी निसंतान दंपत्तियां हैं प्रभु, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डोलोरोस मुर्मू को अर्पित करते हुए प्रभु, जो उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में जितनी भी प्रकार की बंधने हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 के वचन के सामर्थ्य लेकर प्रार्थना करते हैं उसके जीवन के, परिवार के, घर के सभी शैतानिक बंधन टूट जाए इसी वक्त प्यारे प्रभु, और उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों से पूर्ण चंगाई मिल जाए। हाँ प्यारे प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन अपनी अर्जियों को तेरी ओर उठा रहे हैं अब्बा, अपने हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए कहते हैं। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने
पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। इज़रा के ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु इस्राएल की ईश्वर तू दयामय है, इसलिए आज भी हम में से कुछ लोग जीवित रह गए हैं। हम अपराधी होकर तेरे सामने उपस्थित हैं, हालांकि हम में कोई अपने अपराध के कारण तेरे सामने खड़े होने योग्य नहीं है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस संचार माध्यम के द्वारा जो युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम में यह योग्यता नहीं है, यह काबिलियत नहीं है कि हम उसके सम्मुख उपस्थित हो सके, लेकिन यह प्रभु की दया है, यह प्रभु की करुणा है, यह प्रभु का प्रेम है कि हम इस महान संस्कार में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह का दर्शन कर रहे हैं, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। इसलिए आइए एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर अपने अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रफुल्ल टोप्पो को अर्पित करते हुए, उसके पैर जो टूट गया है प्रभु, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं राहुल को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोगों को चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। हम प्रार्थना करते हैं रोजमेरी को अर्पित करते हुए, उसके सारे शरीर के रोग और बीमारियों को, उसके वेदनाओं को चढ़ाते हैं। हम तुझसे याचना करते हैं रिजियोस लकड़ा को अर्पित करते हुए, प्रभु नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति उसे प्रदान कर दीजिए और उसे नशा के बंधन से पूर्ण छुटकारा प्रदान कीजिए। जितने भी भाई बहन नशा को त्यागने के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, उन्हें यह कृपा दे कि वे नशा को त्यागने के लिए उनके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं अर्पित पटेल को अर्पित करते हुए, प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मन को परिवर्तन कर, और प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी साथ ही उसे नशा को त्यागने के लिए इच्छा शक्ति प्रदान कर। जितने भी भाई बहनें, माता पिता, भाई बहन और अपने पति, अपने बच्चों के लिए नशा के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं, जो पूर्वजों के द्वारा श्राप भी है, उन सभी भाई बहनों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा, तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दीजिए। साथ ही प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को, जो तेरा है प्रभु जी और तेरे नाम से पुकारा जाता है, उसे आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनके जीवन में 100 गुना बरकत बरसने के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया, 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 अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से